हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस की प्रिपरेशन। लास्ट जो 10-12 डेज रह गए हैं, इनमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और लास्ट टाइम में आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और किन चीज़ों को आप थोड़ा निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, जो डेट अनाउंस हुई है ना, वो सबके लिए हुई है, तो पैनिक नहीं होना, एक चीज याद रखिए। और हाँ, यहाँ पर वो बच्चा सिलेक्शन पा जाएगा ना जो इस टाइम को यूटिलाइज कर लेगा। वो कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगी जिन्हें आपको ध्यान में रखना ही है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, पहली चीज, यहाँ टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले हों और पीआरटी वाले, सबके लिए एप्लीकेबल हैं ये टिप्स। ठीक है, पहली, अपना फर्स्ट पार्ट जो है, जो जनरल पार्ट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट बच्चों का सेम ही है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे अच्छे से तैयारी कर, मतलब अच्छा पार्ट जो कहते हैं ना, जनरल पार्ट ही सबका रहेगा, चाहे वो पीआरटी वाले बच्चे हों, चाहे वो टीजीटी वाले हों या फिर पीजीटी वाले हों, सबका जनरल पार्ट सबसे अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न का जो सिलेबस है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो या आपका पीजीटी एग्जाम हो, तीनों का ही अच्छा खासा सिलेबस है जो कि 2 महीने में किसी भी हालात में पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, यहाँ वो बच्चे थोड़ा सा उन्हें बेनिफिट मिल जाएगा जिन्होंने पहले से तैयारी करी होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट, जनरल पार्ट तो सबका अच्छा है। ठीक है, लेकिन जिनका सब्जेक्ट है, जैसे पीआरटी वालों के लिए आपका पेडागोजी वाला, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें हैं। यही टीजीटी वालों के लिए, जैसे एसएसटी वाले हैं तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, आप सिलेबस ही इतना बड़ा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है इतनी जल्दी कंप्लीट करना। लेकिन यहाँ पर एक टिप एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हो कि देखो, मोस्टली ये चीज है ना उन पे काम करेगी कि थोड़ा सा, चाहे पीआरटी वाले बच्चे हों, टीजीटी वाले हों या पीजीटी वाले, आपका सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस चैनल पे डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको ऑलमोस्ट सिलेबस मिल जाएंगे, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सबके। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, अब टाइम तो ये है नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सिलेबस उठाया अपना, ठीक है, सिलेबस के टॉपिक्स देखे, टॉपिक देखने के बाद उसे थोड़ा सा किसी वीडियो से, किसी भी चीज से, किसी इंटरनेट से, कहीं से भी थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके पास कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का अभी टाइम नहीं है। आप इस चीज को जितना ज्यादा अपने माइंड में मतलब सेट कर लोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो, जिनमें भी उस टॉपिक से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को कर जाइए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को कर जाइए, तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ट होगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। पहली चीज, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, जरूरी नहीं है इतना डिटेल में पढ़ना। ठीक है, लेकिन हाँ, क्योंकि यार टाइम नहीं है ना, आप ये चीज सोचिए, तो उसका किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि चाहे नोट्स शॉर्ट में पढ़ लिए, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम देना है कि ये अगर कॉन्सेप्ट है तो ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये चीज। दूसरी क्या, कि जो भी जर्नल पार्ट वाले बच्चे हैं, जैसे कि रीजनिंग वाले बच्चे हैं या फिर रीजनिंग का सब्जेक्ट है, और जो मतलब थोड़े जिनकी मार्क्स कम है, ठीक है, तो उन पे देखिए, रीजनिंग ऑलमोस्ट बच्चों का सही ही होता है, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पर्सनली, क्योंकि मैथ्स मेरी भी खराब है लेकिन रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो रीजनिंग सबका ही ऑलमोस्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो रीजनिंग वाला जो टाइम है उसे थोड़ा सा, और जिनकी मैथ्स खराब है तो लास्ट मोमेंट पे मैथ्स करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जिनका सब्जेक्ट है मैथ्स, उन्हें तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में मैथ्स छोड़ देना। अगर तुम्हारी मैथ्स खराब है, उसे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, जो सब्जेक्ट बिल्कुल जिसमें निल हो ना, जैसा समझ भी नहीं आता, ठीक है, तो छोड़ देना लास्ट टाइम में उसे। जिन पे अपना एक कमांड कर सकते हो, उन्हें ज्यादा टाइम दो। ठीक है, अब इसके बाद के आपका जनरल पार्ट हो गया, जीके वाला सेक्शन, कोई भी एक पुरानी जीके की बुक लूसेंट ले लो या कोई भी, सिर्फ नजर मार लेना। ठीक है, क्योंकि जीके में ना आपको पता ही नहीं है कहाँ से क्या आ जाए, और इतना लंबा चौड़ा वेटेज है भी नहीं जीके का। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ आप करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स के आपके करंट अफेयर्स हैं, तो उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस करना। उसके बाद अगर हम बात करें पैडागोजी वाला सेक्शन, जो कि सबके सबके पास है पैडागोजी, तो ये 40 मार्क्स का है। ठीक है, 40 मार्क्स कम नहीं होते,
आप इसे थोड़ा सा अच्छे से टाइम दो। और अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, देखो या एक बात बताइए, आप सीटेट निकाल के बैठे हो तो पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो आपको पहले से ही अच्छा है। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, कभी भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि घबरा के भी कुछ नहीं होना, तो कॉन्फिडेंट ही रह लो, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आज इस तरीके से बात कर रही है, लेकिन आप एक तरीके से ये सोचिए कि मैं आपकी एक फ्रेंड हूँ, आपको कई चीजें समझा रही हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो इस इन चीजों को अगर आप इतना लाइटली लेके चलेंगे, लाइटली इस सेंस में लेना है कि प्रेशर नहीं लेना माइंड पे, लेकिन हाँ याद रखिए कि आपका टाइम बहुत 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 प्रीशियस है। इस टाइम को जिस तरीके से यूटिलाइज कर लोगे वो आपका रिजल्ट उस तरीके का बना देगा, दैट्स इट। फिर आपकी आती है सब्जेक्ट की बारी। सब्जेक्ट में जैसे कि टीजीटी वाले जो सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, देखो मेरा पर्सनली टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट है, तो मुझे ज़्यादा हो सकता है उसमें मैं थोड़ी सी बायस हो जाऊं, लेकिन क्योंकि चीज़ें आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी पता होती है ना कि किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। तो टीजीटी एसएसटी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोग एक तो जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें जो जितने भी टॉपिक्स दे रखे वो टॉपिक जरूर करिएगा, ठीक है। और टॉपिक कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी का कोई आपको कुछ सब्स्टिट्यूट मिल जाए। सब्स्टिट्यूट मतलब कुछ शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए, जिससे कि आपकी एक रिवीजन हो जाए और आपके लिए टाइम भी मिल जाए। और हाँ एक चीज और, अगर कोई बच्चा है जो टीजीटी एसएसटी के हिस्ट्री के नोट्स परचेज करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हाँ दूसरे बच्चों की ये थोड़ी सी डिमांड है कि मैम हिस्ट्री के ही नोट्स, मतलब पॉलिटी के भी ऑलमोस्ट, पॉलिटी के रेडी हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स के भी, लेकिन जो आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो भी अच्छा खासा है। देखिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन तीनों के जो नोट्स हैं वो रिवीजन नोट्स हैं, मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीजें दी जाएंगी उसमें, ठीक है। और बाकी जो हिस्ट्री के नोट्स हैं वो आपके थोड़ा सा उस तरीके से बनाए गए ताकि आपका पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाए। एक सबटाइटल भी नहीं छोड़ा है उसमें मैंने, ठीक है। तो सॉरी, हाँ सबटाइटल, ठीक है, तो वो नहीं छोड़ा है। तो आप लोग एक चीज याद रखिए कि किस तरीके से अपनी कमांड करनी है सब्जेक्ट पे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जनरल पार्ट के लिए जितने भी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इन्हें कर जाइए, ठीक है। और रही बात, और सारी चीजें यही है कि अपना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि टाइम आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले कम से कम 4 या 5 ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आप जब हॉल में जाएंगे ना तो अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। और 3 घंटे का पेपर है, उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा स्टार्टिंग में कि कब आपका आधा घंटा खराब हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा सेट होने में भी टाइम लगता है। ये चीजें हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि बहुत फालतू की चीज है, लेकिन आपको ये एक्चुअली रियलाइज होगा कि अगर आपका आधा घंटा खराब हो जाता है ना एग्जाम हॉल में, तो वो आपके लिए कितना घातक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए घर में बैठिए, घर में स्क्रीन ऑन कीजिए। अगर किसी के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी साइबर कैफे जाइए, वहां पर कोई ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और प्रॉपर, मतलब कहते हैं ना पूरा माइंडसेट के साथ अपना बैठिए कि हाँ मुझे बिल्कुल 3 घंटे बाद ही यहाँ से उठना है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा घर में दे रहा है, घर में टेस्ट दे रहा है, तो कुंडी लगाइए अपने रूम की और शांति से बैठ के दीजिए। और जैसे कोई बच्चा ऐसा है कि हो सकता है किसी का कोई नहीं बैठ सकता अकेला, घर में सब लोग रहते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, घर वालों से बोलो, वो भी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। बोल दो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, बस दैट्स इट। इतनी चीजें अगर आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले कर लेंगे, देखिए कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन ये आपके एग्जाम हॉल को है ना, वो आपके जो एग्जाम का जो प्रेशर है, आपकी जो एंजाइटी है, इन सबको खत्म कर देगी अगर आप इन सब चीजों पे फोकस कर लेते हो। ये छोटी छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी सी बात कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं किसी बच्चे पे लास्ट टाइम में, वो सब जान। और ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्जाम हॉल अपने आप में सरदर्द कर देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर आपसे 10 बारी तो कुछ ना कुछ पूछने आ जाते हैं, तो आप हबड़ दबड़ में कहीं गलती ना कर दें, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि अपना टेस्ट जरूर दे। और कई बच्चे हैं जो कि इसी बार जिन्होंने सीटेट वगैरह ऑनलाइन दिया, हमने तो जब दिया था तो ऑफलाइन होता था सीटेट, तो उन लोगों को कहूंगी कि आप लोगों ने जिन्होंने ऑफलाइन
एग्ज़ाम वगैरह दिया है और कंप्यूटर स्क्रीन से फेमिलियर ज़रूर होइएगा, क्योंकि बहुत आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ, हाथ कांपने लग जाते हैं कि माउस को पकड़ते हो टाइम। एग्जाम हॉल का ऐसा प्रेशर होता है, ठीक है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप में से कोई जिस बच्चे ने ऐसे कुछ दिया होगा ना, वो मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार ही हुआ है। मैं एग्जाम हॉल में ब्लैंक होने लग जाती हूँ, कम से कम 2-3 मिनट तो मैं ब्लैंक रहती। तो ये चीजें क्या होती हैं कि इंसान के दूसरे के एक्सपीरियंस से अगर आप सीख जाएंगे तो आपको कई चीजें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। और बाकी मैंने कोशिश की है कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड करने की। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और उन तक ज़रूर पहुँचाएं बेचारे जो परेशान हैं अपनी एग्ज़ाम को लेकर। और डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। अल्लाह ने आपके नसीब में या फिर कह लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, तो होता है वो भी अच्छा है, नहीं होता वो भी अच्छा है, दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से बिल्कुल कूल माइंड होकर पेपर दीजिए, अपना तैयारी कीजिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।